गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों अपन शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की कि किस प्रकार से अपन इन बिंदुओं के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी हमें निर्देशांक दे रखा है तो उस निर्देशांक को अपन कैसे इंगित करें। प्यारे बच्चों, उससे पहले अपने को कुछ चीजें समझनी है। जैसे प्यारे बच्चों, ये कोई तल है। इस तल को अगर मैं 4 भागों में डिवाइड करता हूं, इस तल को मैं कितने भागों में डिवाइड करता हूं? 4 भागों में। तो प्यारे बच्चों देखो कितने चतुर्थांश बन जाते हैं, 1 2 3 4। यानी कि किसी भी समतल को अगर 4 भागों में डिवाइड किया जाए तो 4 चतुर्थांश बनते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। और प्यारे बच्चों, जहां ये दोनों प्रतिच्छेद करती है उसको अपन ओ से लिखते हैं और ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होगा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति में या कोई कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपके पास ये आता है कि प्यारे बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो अपना आंसर होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक ओ से लिखते हैं और 0,0 उसका क्या होगा? निर्देशांक होगा। प्यारे बच्चों समझते हैं, इसको तो अपन यहाँ से x लिखते हैं, इसको y, इसको x डैश और इसको y डैश। जिस प्रकार से अपनी ग्राफ होती है उस ग्राफ में अपन 2 लाइनें खींच लेते हैं, दोनों एक दूसरे को काट रही है, उसको O बिंदु कहते हैं और वो मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, क्या होगा? 0। तो अब देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से अपन कैसे लिखते हैं, जैसे ये x o x डैश एक रेखा, y o y डैश दूसरी रेखा। अगर प्यारे बच्चों ये मूल बिंदु है, अगर अपन x की तरफ चलते हैं तो इसकी तरफ x के हमेशा कौन से मान आएंगे? धनात्मक मान। जैसे 1 2 3 4 5 जो बड़ी वाली लाइन होती है ना, एक अपन उसको 1, फिर दूसरी पर 2 3 4 5 6। इधर जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और x डैश की तरफ चलेंगे तो x के कौन से मान आएंगे? ऋणात्मक मान। तो देखो O से y की तरफ इधर आए तो कौन से मान? ऋणात्मक मान। x के -1, -2, -3, -4, -5। और O से अगर y की तरफ चलेंगे तो इधर धनात्मक मान y के 1 2 3 4 और 5। और y डैश की तरफ चलेंगे तो y के कौन से मान आएंगे? ऋणात्मक मान -2, -3, -4, -5, -6। इस प्रकार आगे से आगे अपन बढ़ते चलेंगे। फिर प्यारे बच्चों, आपको जैसे ये कहा जाए, जैसे ये अपने ग्राफ बना लिया एक बेसिकली। अब जैसे ये तो कौन सी x हो गई? y-x। कौन सी x हो गई? y-x। और ये प्यारे बच्चों कौन सी x हो गई? x-x। ये तो x एक्सिस और ये कौन सी हो गई? y एक्सिस। अब प्यारे बच्चों, जिससे अब ये y एक्सिस कहला रही है और ये कौन सी एक्सिस कहला रही है? x एक्सिस। फिर प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है जो भी x के मान होंगे, x के मान अपन उसको क्या कहेंगे? भुज। x का जो भी मान कहलाता है वो क्या कहलाएगा? भुज। और प्यारे बच्चों, जो y-x का मान होगा, y-x का मान, और y-x के मान को अपन क्या कहेंगे? कोटि से। यानी कि y-x पर जो भी वैल्यू आ रही है वो तो कोटि कहला रही है, और x-x पर जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या कहला रही है? भुज कहला रही है। फिर प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। अब जैसे y एक्सिस यही है ना, अगर y एक्सिस से दूरी अब कौन से निर्देशांक पर आएगी? x अक्ष पर। y अक्ष से दूरी कौन से निर्देशांक पर? x अक्ष पर। यानी वो उसका क्या कहलाएगा? भुज।
और कोई भी बिंदु है, अगर कोई भी बिंदु की आपको एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है, जैसे मान लो कोई भी बिंदु यहाँ है ये ए, आपको वो बोल रहा है कि उसकी एक्स एक्स से दूरी बताओ, आप एक्स एक्स से यही तो दूरी हो रही है ना। अब ये दूरी देखो आपकी कौन सा निर्देशांक कहलाएगा, y निर्देशांक, और y निर्देशांक का वो मान क्या कहलाएगा, कोटि। जैसे प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बिंदु लिख दिया -3,4, कोई भी एक बिंदु मैंने निर्देशांक लिख दिया कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक -3, क्या है, 4 है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी, पहला क्वेश्चन मैंने ये किया आपसे, बिंदु ए दे रखा है -3,4 है, मैंने ये पूछा है कि y अक्ष से दूरी क्या होगी। अब प्यारे बच्चों y अक्ष कौन सा है, यही तो है ना। अब y अक्ष से दूरी कौन सी कहला रही है, ये। तो अब ये देखो कि ये इस बिंदु में y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, उसकी को भुज कहलाएगी, और भुज का मान यानी कि x निर्देशांक, और x निर्देशांक कितना है, -3। अगर प्यारे बच्चों आपको वो बोलता है x एक्स से दूरी ज्ञात करो, x एक्स से दूरी ज्ञात करो। अब प्यारे बच्चों ये बताओ x एक्स तो यही है ना, x एक्स यही है ना, बिंदु ये है, अपने को ये दूरी चाहिए ना। अब x एक्स से दूरी मैंने कहा था, y एक्स से दूरी तो कोटि, और x एक्स से दूरी क्या कहलाएगी, x एक्स से दूरी उसका कोटि कहलाएगी, यानी कि ये मान और ये मान y निर्देशांक का ही है ना। तो अब इसमें देखो x एक्स से आपको दूरी पूछ रहा है, x एक्स से दूरी क्या होगी। अब ये x एक्स से दूरी y निर्देशांक कितना है इसका, 4, यानी कि x एक्स से दूरी y निर्देशांक के बराबर, और उसका मान कितना है, 4 है। फिर प्यारे बच्चों आपको अगली बात ये याद रखनी है, जैसे अपन कोई भी बिंदु के निर्देशांक लिख रहे हैं, जैसे ए बिंदु है, अगर अपन उसके निर्देशांक लिख रहे हैं तो प्यारे बच्चों पहले x निर्देशांक और फिर y निर्देशांक, यानी कि x को अपन क्या लिख रहे हैं, भुज से, और y को अपन किससे लिख रहे हैं, कोटि से। यानी कि कोई भी निर्देशांक लिखो प्यारे बच्चों पहले आपको x रखना है, उसके बाद में ही क्या रखना है, y रखना है। कहीं प्यारे बच्चों y, x मत कर देना, ये गलत है, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिख रहे हैं वो x, किससे लिखा जाएगा, y से। अब प्यारे बच्चों देखो अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास है कि दी गई आकृति से बिंदु P, Q, R, S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों पहला बिंदु कौन सा है, P बिंदु है ना। अब ये बिंदु कौन सा है, P। चलो अब अपने को पता है जब P बिंदु के निर्देशांक लिख रहे हैं तो पहले x, क्या होना चाहिए, y तो होना चाहिए। तो अपन ने लिखा कि P बिंदु के निर्देशांक P। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि P है ना, उसमें x का मान यानी कि P बिंदु है वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो देखो ये x अक्ष है ना, y अक्ष। अब ये y अक्ष में x है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, नीचे आओ, x एक्सिस पर कितना है, 5, तो 5, फिर कोमा। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, चलो आप ये देख लो बेसिकली, जैसे ये P बिंदु है तो ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, वही तो x का मान कहलाएगा। तो ये P बिंदु, चलो इसको नीचे ले आओ, x पर कहाँ मिल रहा है, 5 पर, P को y पर ले जाओ, y पर कहाँ मिल रहा है, 3 पर, तो 5 कितना हो गया, 3। अब जैसे आपको Q के निर्देशांक पूछे तो वही आपको क्या लिखना है, x, y। अब आप एक चीज देखिए कि इसमें अंदर x का मान नेगेटिव और y का मान क्या होगा, पॉजिटिव। अब प्यारे बच्चों जैसे ये Q बिंदु है, आपको Q बिंदु के निर्देशांक बनाने, यानी कि आप इस लाइन को नीचे ले आओ, नीचे कहाँ मिल रही है, -4, तो x का मान कितना हो गया, -4। अब इस बिंदु को y पर ले जाओ, y पर कहाँ मिल रही है, 6 पर, प्लस का है तो ये 6, तो Q के निर्देशांक कितने हो गए, -6, 4। अब इसी प्रकार जैसे R के निर्देशांक पूछे,
अब r को पहले आप x अक्ष पर लेके जाओ, कहाँ मिल रहा है -3 पर, तो -3। y अक्ष पर लेके जाओ, कहाँ मिल रहा है -2, तो -3 -2। अब जैसे S बिंदु है, अब S बिंदु को आप x अक्ष पे लेके जाओ, कहाँ पर मिल रहा है +1। आप y पर लेके आओ, कहाँ मिल रहा है -5। तो इस प्रकार से अपन किसी भी बिंदु के निर्देशांक पूछे अपन बड़ी आसानी से उसको अपन बता सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, आपको बिंदुओं के निर्देशांक दे देगा और बोला कि इसको ग्राफ में क्या करो, इंगित करो। तो उस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है, देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है 9.1 का, आपको वो ये बोल रहा है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 O 0,0 P 3,0 और R है 0,4, इनको अपने को क्या करना है, आलेखित करना है। तो प्यारे बच्चों, पहले आप इन बिंदुओं को आलेखित कर दीजिए। ये x O, ये क्या हो गया x डैश, ये y और ये क्या है y डैश। अपनी ग्राफ में जो बड़ी वाली लाइन है उस पर यहाँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर +1 2 3 4 5, जो बड़ी वाली लाइन है ना उन पर मानना है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखो O 0,0, और आपको पता है प्यारे बच्चों कि 0,0 तो उसका क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो ये O है, ये 0,0, O बिंदु मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे 0,0। फिर प्यारे बच्चों अगला चलो P पर देखो x का मान कितना है 3 है ना, तो अपन ने चले प्लस का है या माइनस का, तो प्लस का। ये x का मान 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 आ गया ना, x का मान 3 आ गया। अब प्यारे बच्चों y का मान देखो उसमें कितना है 0। अगर 0 आ रहा है तो आपको कहीं नहीं जाना है, उसी बिंदु पर रहना है। तो ये P बिंदु हो गया और 3 कोमा क्या हो गया 0। जैसे यहाँ 0 की जगह मान लो कोई भी धनात्मक मान होता तो अपन ऊपर की तरफ चलते, क्योंकि इधर y का मान धनात्मक और नीचे y का मान क्या है ऋणात्मक। जैसे बाय द वे मान लो प्यारे बच्चों यहाँ 3 कोमा -2 होता तो अपन चले कि 3 तो ये आ गए, 3 तो ये आ गए। अब आपको -2 है, अगर ऊपर चलेंगे तो प्लस का आएगा ना y का मान। अपन कहाँ चलना है नीचे। अब देखो नीचे 1 और ये 2, जहां -2 वाली लाइन टकरा रही है उसी बिंदु पर रुक जाओ। 3 कोमा माइनस क्या हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से जैसे भी आपको वैल्यू दे रहा है निर्देशांक की, उसी हिसाब से आप इनको इंगित कीजिए। फिर प्यारे बच्चों R बिंदु है और R बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, y का x का मान तो कितना है 0, ध्यान रखना है x का मान क्या है 0। अगर x का मान 0 कहां होगा y अक्ष पर, x का मान 0 कहां होगा y अक्ष पर, और y का मान 0, y निर्देशांक का मान 0 कहां होगा x अक्ष पर। ध्यान रखना है x की वैल्यू 0 कहां होगी y अक्ष पर, और y का मान 0 कहां होगा x अक्ष पर। अब प्यारे बच्चों अगला बिंदु है r 0,4, यानी कि x की वैल्यू तो कितनी आ रही है 0, यानी कि जो भी निर्देशांक होगा वो कौन से अक्ष पर होगा y अक्ष पर। अगर मान लो y की वैल्यू 0 आई ना, यहाँ अगर y की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब x अक्ष पर, तो अपन ने पीछे किया था 3,0। अब देखो x का मान 0 है, यानी कि y अक्ष पर आएगा, ये 0 है ना x का मान। अब ये देखो कि y का मान प्यारे बच्चों धनात्मक है या ऋणात्मक। अगर धनात्मक है तो ऊपर की तरफ चलना है और ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ। ऊपर चले कहां तक चलना है 4 तक, 1 2 3 और ये 4। ये बिंदु कौन सा हो गया आपका R हो गया, और 0 कोमा कितना हो गया 4। देखो
आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए अपने को इनको इंगित कर दिया। अब देखो फिर क्या बोल रहा है आपको, ओ पी क्यू आर, ये ओ हो गया ना, ये पी हो गया ना, और ये आर अपने पास कौन सा बिंदु नहीं है, क्यू बिंदु नहीं है। लेकिन अपने को वो बोल क्या रहा है कि दी गई आकृति कौन सी होगी, आयत होगी। तो प्यारे बच्चों अपन जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है, तभी तो वह आकृति क्या होगी, आयत की होगी। तो अपने को देखो 3 निर्देशांक पता हो गए, चौथा निर्देशांक कौन सा था, क्यू था। अब वो क्यू को अपन कहाँ रखे, तो प्यारे बच्चों ये आपकी आकृति नहीं बन रही, आपको आयत बनाना है। इसका मतलब जो भी आपकी आकृति बनेगी उसको आगे बढ़ाओ इस निर्देशांक को, कहाँ तक, x की वैल्यू 4 तक। फिर अपन ने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। तो देखो अब ये बिंदु कौन सा होगा आपका, क्यों होगा। देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 3 तक ही चलना था ना, क्योंकि 3 कोमा क्या, ये P बिंदु है ना, P बिंदु है, और P बिंदु के 3 कोमा क्या है, 0। तो देखो अपने को 3 तक बढ़ाया और इसको नीचे क्या कर लिया, मिला लिया। तो x की वैल्यू तो कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी होगी, 4, और ये बिंदु कौन सा हो गया आपका, Q बिंदु। तो देखो प्यारे बच्चों आपका ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एक क्या बन गया, आयत बन गया। अगर आयत बन गया तो क्यू के निर्देशांक क्या है प्यारे बच्चों, 3,4 आए। इस प्रकार से आप थोड़ी कोशिश कीजिए, कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, आपको वो बोल रहा है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आपको क्या करना है, आलेखित करना है। अपन ने ग्राफ बना ली, ये तो x के धनात्मक मान, ये x के ऋणात्मक मान, ये y के धनात्मक मान, और ये y के कौन से मान हो गए, ऋणात्मक मान। अब प्यारे बच्चों आपको पहला निर्देशांक जो इंगित करना है वो कितना है, 1,2। 1, कितना है, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1, और प्लस की है या माइनस की, प्लस की। तो जहां x की वैल्यू प्लस है पहले आप वहां चले जाइए, ये x की वैल्यू प्लस का 1 थी ना, तो अपन यहां आ गए। अब आप ये चीज इंगित की, एक चीज नोट करो कि y का मान अगर धनात्मक है तो ऊपर की तरफ चलो, और y का मान अगर ऋणात्मक है तो कहां चलना है आपको, नीचे की तरफ। x का मान तो 1 था, अपन 1 पर आ गए। अगर y का मान धनात्मक है तो ऊपर की ओर चलो, और y का मान ऋणात्मक है तो किधर चलना है, नीचे की ओर। अब ये देखो y का मान धनात्मक है, यानी कि अपने को ऊपर की ओर चलना है, और कहां तक चलना है, जब 2 वाली लाइनें नहीं आ जाए। अपन ने यहां से यहां गए, अपन ने देखा अभी तो 1 वाली लाइन आई है, और फिर ऊपर गए तो कौन सी लाइन आ गई, 2 वाली। तो अपन ने यहीं आ गए कि 1, क्या हो गया, 2, और इसको नाम दे दिया अपन ने ए बिंदु। फिर देखो अगला माइनस का 1, x की वैल्यू क्या आ रही है, अब की बार माइनस आ रही है ना। तो देखो x की वैल्यू माइनस तो इधर है, और ये x का माइनस कितना आ गया, मान 1 आ गया। अब देखो y का मान कितना है, 3 है ना, -1। अब आप y का मान प्लस का है तो आप ऊपर की ओर चलिए, कहां तक चलना है, जहां तक आपका 3 वाली लाइन नहीं आ जाए। जैसे ये बड़ी वाली लाइन है ना, ऊपर चले, जब 3 वाली लाइन आ गई प्यारे बच्चों अपन वहीं रुक गए, और उस बिंदु को नाम दे दिया बी, और इसके निर्देशांक -1, कितना हो गया, 3। फिर प्यारे बच्चों अगला निर्देशांक देखो -2। अपन ने देखा कि x की वैल्यू माइनस आ रही है, और माइनस इधर है, कितना मान है, 2, तो ये हो गया -2। अब आप ये देखो कि y के मान प्लस है या माइनस की, अगर प्लस है तो ऊपर की ओर, माइनस है तो नीचे की ओर, और माइनस का है तो नीचे की ओर आए, और कहां तक चलना है, जब 4 नहीं आ जाए। तो अपन ने नीचे चला 1, 2, 3, और ये 4 वाली लाइन आ गई, तो अपन यहीं रुक गए, और इसको निर्देशांक दे दिया -2, -4। फिर आगे वाला देखो x की वैल्यू 3 है ना,
प्लस की है तो x के मान प्लस के तो इधर है, ये 3 आ गए। अब ये देखो कि y का मान प्लस का है या माइनस का, तो अपन ने देखा माइनस के है तो नीचे की तरफ चलना है। अब कितना नीचे चलना है, ये कितना है 2, तो 2 तक चलो आप, ये 1 आ गया और ये क्या आ गया 2, यानी कि 3 कोमा माइनस कितना हो गया 2। फिर प्यारे बच्चों अगला देखो कितना है 2 कोमा 0। अब आप देखो 2 है ना, तो ये प्लस का 2। अब देखो y का मान न तो प्लस का है ना माइनस का है, कितना आया 0, तो आपको ना तो ऊपर चलना है ना नीचे चलना है, 0 आ रहा है तो ये बिंदु हो गया आपका ये 2 कोमा कितना हो गया 0। फिर देखो x का मान कितना है 0, और x का मान 0 प्यारे बच्चों कौन से निर्देशांक पर होगा, y अक्ष पर, यानी कि इस लाइन पर होगा। जैसे ये x का मान 0, अब y देखो प्लस है या माइनस, तो प्लस है और कितना है 3, तो अपन ऊपर चले कहां तक 3 चल, तो ये 0 कोमा कितना हो गया 3। इस प्रकार अपन बड़ी आसानी से इन बिंदुओं को आराम से हल कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, आप चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्ष -2 कोमा -2, -4 कोमा 2, -6 कोमा -2 और -4 कोमा माइनस क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अपन ने पहले देखो ग्राफ बनाई, ये मूल बिंदु हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया और ये y क्या हो गया डैश। अब इधर तो x के मान धनात्मक 1 2 3 4 5, इधर x के मान क्या जाएंगे ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस के 7। इधर y के मान धनात्मक 1 2 3 4 5 6, इधर y के मान माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस के 7। अब देखो पहला बिंदु कितना है माइनस का 2 कोमा माइनस के 2, यानी कि x का मान भी माइनस का 2, तो अपन चले इधर x के मान माइनस के, ये माइनस का 2 हो गया ना। अब प्यारे बच्चों y का मान भी देखो माइनस है, तो अपन नीचे की तरफ चले कहां तक, जब 2 नहीं आ जाए, तो देखो ये बिंदु हो गया ना, इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया a और -2 कोमा क्या बोल दिया माइनस के 2। फिर देखो -4 है ना x का मान, तो अपन ने देखा ये रहा माइनस का 4। अब ये देखो y का मान कितना है प्लस का 2 है क्या, बिल्कुल है, तो ऊपर की तरफ चलो, ये 1 हो गया प्लस का और ये 2, तो ये बिंदु हो गया आपका b -4 कोमा 2। फिर अगला बिंदु देखो माइनस के 6 कोमा कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है ना। तो प्यारे बच्चों अपन ने चले ये माइनस का 6 हो गया ना। अब माइनस के कितने आ रहे हैं 2, तो अपन नीचे की तरफ चले और ये कितना हो गया माइनस के 2, तो ये बिंदु हो गया c -6 कोमा माइनस कितना हो गया 2। फिर देखो अगला कितना है -4 कोमा -6, तो ये तो माइनस के 4। अब देखो माइनस के कितने आ रहा है 6, तो अपन 6 तक चले, तो ये हो गया डी बिंदु -4 कोमा माइनस कितना हो गया 6। अब प्यारे बच्चों आपको इन बिंदुओं को आपस में क्या कर देना है मिला देना है, तो ये क्या बन गया एक चतुर्भुज बन गया। तो देखो चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना की, अर्थात आपका चतुर्भुज कौन सा बन गया ए बी सी डी। प्यारे बच्चों आपको निर्देशांक कोई से भी दे सकते हैं, आप उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों की शुरुआत होती है, आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे मैंने कोई बिंदु P लिख दिया और आपको पता है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक अपन क्या लिखेंगे x, y। जैसे ये बिंदु P लिख दिया मैंने और P के निर्देशांक मैंने x1, y1 मान लिए, x1, y1। x कर 1 की वैल्यू धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। y1 की वैल्यू धनात्मक ऋणात्मक बटे की कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बिंदु जैसे Q दे दिया और Q के निर्देशांक x2, y2।
क्या दे दिए, x2, y2, यानी कि इनकी वैल्यू भी धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। आपको कोई दो बिंदु बता रहा है और वो दो बिंदु कुछ दूरी पर स्थित हैं, वो दो बिंदु कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो आपको देखो दोनों के निर्देशांक देगा, फिर आपको ये कहेगा कि वो दोनों बिंदु आपस में कितनी दूरी पर हैं, अर्थात उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मैं खड़ा हूं, आप मान लो मेरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, मैं P हूं, आप Q हो, तो आपके और मेरे बीच की कितनी दूरी है, वो दूरी आपको पता करनी है। आपको यहां क्या देगा, निर्देशांक देगा। x के कुछ भी निर्देशांक दे सकता है, y के कुछ भी निर्देशांक दे सकता है, सॉरी p के और q के। तो इन निर्देशांक दिए हुए होंगे, अपने को दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है, अर्थात इस दूरी का मान कितना होगा वो मान ही अपने को बताना है। तो प्यारे बच्चों, इस दूरी का मान देखो, ये दूरी अगर PQ अपन लिखते हैं, अपन ने क्या लिखा, PQ। PQ का मतलब हो गया कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी को व्यक्त करेगा, क्या, PQ। अपन कुछ भी जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपको कोई भी त्रिभुज बोलेगा कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है या नहीं है, और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाओं की मापी क्या होती है, बराबर। तो आपको जैसे इसके निर्देशांक x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2 और इसके निर्देशांक x3, y3, तो आपको तीन बिंदु दे दिया। आपको पूछेगा कि वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है क्या, तो अपने को पता है कि ये PQ है, वो P और Q के बीच की दूरी को व्यक्त कर रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ AB दूरी निकालूंगा, तो AB का मतलब A और B के बीच की दूरी, BC का मतलब हो गया B और C के बीच की दूरी, और AC का मतलब हो गया A और C के बीच की दूरी। अपन ने तीनों दूरियां निकाल ली। अगर तीनों दूरियों का मान एक समान आ रहा है, तो यानी कि AB बराबर BC बराबर AC, अर्थात अगर तीनों दूरियां एक दूसरे के समान आ रही है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर प्यारे बच्चों इन तीनों दूरियों में से कोई भी दो दूरी एक दूसरे के समान है, पता नहीं कौन सी से अपन ने मान लिया कि AB बराबर AC, इन दोनों दूरियों का मान एक समान है, तो अगर दो भुजाएं एक समान होती है, तीसरी भुजा अलग माप की होती है, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु। अगर तीनों भुजाएं ही अलग अलग माप की आ रही है, AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल AC, यानी कि नॉट इक्वल का मतलब है ये एक दूसरे के समान नहीं है, यानी कि तीनों भुजाएं अगर अलग अलग माप की आ रही है, तो वह त्रिभुज प्यारे बच्चों कौन सा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। फिर प्यारे बच्चों ये जैसे समकोण त्रिभुज के लिए एक क्वेश्चन और आएगा, और समकोण त्रिभुज का हमें पता है, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसका एक कोण, समकोण का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे ये तो इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अगर कभी भी आपको ये पूछे, जैसे तीन निर्देशांक दे देगा, आपको ये कहेगा, जैसे इसके निर्देशांक कुछ भी दे सकता है, x1 y1, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी आ सकता है, जैसे ये x2 y2 और ये है x3 y3। अब जैसे आपको तीन निर्देशांक उसने दे दिए, फिर आपको ये कह रहा है कि क्या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमें पता है कि प्यारे बच्चों कोई भी समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि जब भी आपको कोई भी निर्देशांक दे रखा है प्यारे बच्चों, पहले आप उसकी AB यानी कि लंब ज्ञात करो, BC उसका आधार ज्ञात करो, AC उसका कर्ण ज्ञात करो।
अगर AC कर्ण है ना, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात AC जो दूरी आई उसका वर्ग और इन दोनों दूरियों के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये निर्देशांक हमेशा एक समकोण त्रिभुज को व्यक्त करेंगे। हमेशा कौन से त्रिभुज को व्यक्त करेंगे? एक समकोण त्रिभुज को व्यक्त करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, अपन इन दूरियों का मान कैसे निकालते हैं। जैसे ये दो बिंदु दे दिया ना, आपको बोला PQ और PQ दूरी, P और Q के बीच की दूरी, तो यहां अपन सूत्र यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे अपन यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, भुजों का अंतर, चलो ऐसा लिख दो, भुजों का अंतर, क्योंकि ये दोनों भुज हो गए ना x2 और x1, भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। यानी कि जैसे कोई भी निर्देशांक दे रखा है, आप उसके अगले x2 में से पिछले वाला x1 घटा दीजिए। तो अगर फिर देखो अपन दोनों x2 और x1 को घटाया, उसका स्क्वायर कर दिया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, अपन इसको लास्ट तक हल करेंगे जितना हल हो जाता है, और जो मान आएगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बोले कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताओ, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, या रूट भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, जैसे अपन अगले क्वेश्चनों को किस टाइप से हल करते हैं, केवल अपने को देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी, तो अपने को ये सूत्र लगाना है। हल कैसे करते हैं वो ही अपने को अगली क्लास में समझना है।